कम करने के लिए और आपको उसके आप ये 7 दिन आप ये वजीफ़ा इस बार इंशाअल्लाह ताला आपको लगेगा आपके कंधों से, आपके जहन से, आपकी ज़िंदगी से बोझ उतरना शुरू है। मैंने शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बस ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खैरियत से हूँ। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में अचानक सोचते हैं कि अचानक से समटाइम मसाइल आने शुरू हो जाते हैं। कभी कोई नुकसान, कभी कोई तकलीफ़, कभी कोई मसला। बहरहाल अल्लाह ताला जब किसी मुसलमान और किसी मोमिन को कोई तकलीफ़ में मुब्तला करता है तो इसके इवज़ बहुत से गुनाहों से भी पाक करता है। लेकिन बाज़ औक़ात बाज़ तकालीफ़ हम अगर सोचें कि क्यों आ रही हैं तो उसमें हमारे अपने गुनाह, हमारे अपने ऐसी किरदार की वो कमियां पेशियां, हमारी ज़ुबान की तलख़ी, हमारे लोगों की दिल आज़ारी करना, हमारे हकूक़ पूरे तरीके से पूरा ना करना। अल्लाह अपने हकूक़ तो माफ़ कर देता है, वो गफ़ूरुर रहीम है, लेकिन जो उसके बंदों के साथ हक तलफ़ी करे वो माफ़ नहीं करता और उसके इवज़ भी, उसके अगेंस्ट भी हम पर मसाइल आते हैं। हसद हम अगर दूसरे के लिए रखें, दूसरे को खुशी देखकर खुश ना हों, दूसरे की कामयाबी पे हम दिल में कुड़ें और उसको बददुआएं दें और उसकी लेग पुलिंग करने की कोशिश करें, ये ऐसे तमाम वजूहात हैं जिनकी बिना पे हमारी अपनी, हम ये नहीं समझते किसी पे जादू करा दिया, नज़र कर दी, हसद कर दिया कि भाई वो तो तबाह कर दिया, हमने कर दिया या कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं होगा। उसका बहुत बुरा रिएक्शन आपके अपने ऊपर भी आता है। बात यह है कि गुनाहों की बात यह है कि हमारी लाइल्मी या बेइल्मी और जानते बुझते इल्म में होते हुए हमारी कोताहियाँ करने की ये जो एक आदत है, हमें इससे जान छुड़वाना चाहिए। और हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? अब सब लोग, बहुत मैसेज आते हैं कि जी हम दुआ करते हैं, दुआ कबूल नहीं होती। दुआ कबूल ना होने के चंद वजूहात होती हैं। एक तो ये, अगर आप शरई तौर पे कोई ऐसी गफलत कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे, रिज़्क़ हराम कमा रहे हैं, हराम का नवाला खा के आप चाहते हैं आपकी दुआएं कबूल हो जाएं, तो ये भी कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। और समटाइम बाज़-औक़ात अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ जो अभी कबूल नहीं हो रही और हमें लग रहा है कि हाय हमारी दुआएं नहीं सुनी जा रही, और उसका अजर अल्लाह ताला हमारे लिए आखिरत में रख देता है। और वो अजर इतना शानदार होता है कि अगर हम लोगों को इसका इल्म हो जाए तो हम कहें कि या अल्लाह इस दुनिया में हमारी कोई दुआ कबूल ना करना, सारी आखिरत के खाते में डाल दे। दुआओं के कबूल होने के लिए, गुनाहों से मग़फ़िरत के लिए, अपने दिल के बोझ को कम करने के लिए, और आपको उसके आप ये 7 दिन आप ये वजीफ़ा इस बार 7 का हिस्सा बहुत अहम है, मैं 7 पे बहुत फोकस कर रही हूँ। 7 दिन आपने 21 बार, और आप 7 को 3 बार करें तो 21 आता है, तो आपने 21 बार अल्लाह के खूबसूरत इसम या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या हादियो, या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या हादियो, यह आपने 21 बार इस नामों का विर्द पढ़ना है। ज़ोहर की नमाज के बाद आपने इसका एहतमाम करना है। 7 दिन आपने ये पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला आपको लगेगा आपके कंधों से, आपके जहन से, आपकी ज़िंदगी से बोझ उतरना शुरू हुआ है। अल्लाह आपके गुनाहों की मग़फ़िरत करेगा, दुआओं में कबूलियत का असर आएगा, अल्लाह आप पर रहमत की नज़र डालेगा। 7 दिन ज़ोहर की नमाज के बाद 21 बार या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या हादियो का विर्द आपने करना है। इंशाअल्लाह ताला बाफ़ज़्ल खुदा आप अल्लाह की रहमतों को देखकर सरशार हो जाएंगे।